Hello students, in this video we are going to discuss about वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने वायरस को डिटेल्स में अंडरस्टैंड किया था और उसके बाद ही टू इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं हमारे वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, इसे हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो लेट्स वी अंडरस्टैंड बेसिक थिंग अबाउट द वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। सो हियर स्टूडेंट, फर्स्ट फैक्ट मैं यहाँ पर आपको जो अंडरस्टैंड कराने वाला हूँ वो ये है कि मैंने जब आपको बताया कि जो वायरस होते हैं वो टू थिंग से मेक होते हैं। फर्स्ट थिंग यहाँ पर इनमें जो प्रेजेंट होती है वो होती है प्रोटीन की कोट जो कि आउटर पार्ट्स होता है, और सेकंड थिंग यहाँ पर होती है इनके पास न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि वायरस जो कि एसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म थे, सबसे ज़्यादा स्मॉलर, बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉलर थे, इनसे भी स्मॉल कुछ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और ये ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, तो उन्हें मैंने बोला कि पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वायरस से भी छोटा होता है वो होता है वायरॉइड्स। ओके, एंड देन उसके बाद वायरस से भी छोटा दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है प्रियॉन्स। ओके, तो वायरस से छोटे दो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वायरॉइड्स हैं और दूसरा है हमारा प्रियॉन्स। ओके, ये फैक्ट तो आप समझ गए। अब आप सोचिए कि वायरस में अगर सिर्फ टू थिंग प्रेजेंट थी, मतलब इनके पास सिर्फ प्रोटीन कोट और इनके पास सिर्फ इनका न्यूक्लिक एसिड था, दो चीज़ें थी, तो जो इनसे छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर हम वायरॉइड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ प्रेजेंट होगी जो कि वायरस में प्रेजेंट दो चीज़ों में से एक होगी, और प्रियॉन्स में भी ऐसा ही होगा कि वायरस से छोटा है, इसलिए यहाँ पर भी इसके पास सिर्फ एक चीज़ें होगी जो कि वायरस में से कोई एक होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वायरॉइड्स की, तो वायरॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ वायरस का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है जो कि आरएनए होगा। ठीक है, और अगर हम प्रियॉन्स की बात करते हैं तो प्रियॉन्स में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ प्रेजेंट होगी वायरस की जो कि उसका प्रोटीन होगा। ठीक है, तो प्रियॉन्स में पी फॉर प्रियॉन्स है और पी फॉर प्रोटीन होगा, और वायरॉइड्स की बात करें तो यहाँ पर वायरस का सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, और वो भी न्यूक्लिक एसिड कौन सा, आरएनए होगा। तो होपफुली ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जरूर इस्टेब्लिश हो गया होगा वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स से रिलेटेड। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। सो हियर माय स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपनी कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स की हेल्प से समझने वाले हैं वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स को। ओके, वायरस तो समझ चुके हैं, वायरॉइड्स को समझते हैं। वायरॉइड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ आरएनए से मेड होते हैं, तो यहाँ पर सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, और ये मेनली डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स में। तो ये तो हो गया वायरॉइड से रिलेटेड फर्स्ट फैक्ट। उसके बाद ये स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्शियस एजेंट है। मैंने पहले ही बताया कि वायरस से भी स्मॉल है, तो ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, एंड ये किसी भी प्रोटीन, डोंट कोड फॉर एनी प्रोटीन, इनमें क्योंकि प्रोटीन्स नहीं है तो प्रोटीन नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब कि प्रोटीन की सिंथेसिस ही नहीं होती है, इस वजह से इनमें प्रोटीन नहीं फॉर्म होती है। देन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इनको जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था उनका नाम था थियोडाइनर। ओके, और ये एसोसिएटेड थे पोटैटो स्पिंडल डिजीज से। इट मीन्स कि थियोडाइनर ने जो सबसे पहले वायरॉइड्स को देखा, और वो देखा था इन्होंने पोटैटो में, और उसमें ये डिजीज़ कॉज करते हैं वायरॉइड, जिसे हम बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल डिजीज़। देन इनका ये साइज मेंशन है, आप इसे रीड कर लीजिए, और इसमें प्रोटीन कोट नहीं होती जैसे कि वायरसेस में प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये फैक्ट है। दूसरे फैक्ट अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया सर्कुलर स्टैंडर्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, और ये स्ट्रैंडेड जो रीजन होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से फॉर्म होते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पर 250 टू 400 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, जो कि यूनिट्स होती हैं आरएनए को मेक करने की, जिसे हम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। देन उसके बाद ये अपीयर्स होता है एज अ रॉड, जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये कैसा है, एक रॉड शेप का डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर हुआ। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर में आपको वायरॉइड्स देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर अगली बात करते हैं हम वायरॉइड की डिजीजेस की। तो वायरॉइड्स में जो
डिजीज़ आप देखते हैं जो कि कॉमन डिजीज़ है, जिसे हम लोग बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। तो इसमें आप देख रहे हैं जो हमारे पोटैटो हैं वो नॉर्मल से क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं स्पिंडल डिजीज़। ओके, उसके अलावा कुछ और भी डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल CSVD जिसे हम बोलते हैं क्राइसैंथियम स्टंट डिजीज़। उसके अलावा है CEVD जिसे हम बोलते हैं सिट्रस एक्सोको एक्सक्राइटिस। देन उसके बाद है यहाँ पर कोकोनट कैडोंग जो कि कोकोनट में होती है डिजीज़, और उसके साथ ही एवोकेडो जो हम देखते हैं उसमें भी ये डिजीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि वर्ड से रिलेटेड थी। आपको ये फैक्ट्स अपने दिमाग में ज़रूर स्टेबलाइज करने होंगे। ओके, नेक्स्ट वन, उसके बाद हम प्रियॉन्स को समझते हैं। प्रियॉन्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रियॉन्स, P फॉर प्रियॉन एंड P फॉर प्रोटीन। तो प्रियॉन्स ऐसा वायरस से छोटा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, और ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है। ठीक है, मतलब ऐसी प्रोटीन जो कि इन्फेक्शन कॉज करती है ऑर्गेनिज्म में। सो इन्फेक्शियस प्रोटीन होगी एंड प्रोटीन विच कॉज द डिजीज। मतलब सोचिए प्रोटीन्स क्या कॉज कर रही है, डिजीज कॉज कर रही है। देन इसे सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने देखा था उनका नाम था प्रुशिनर इन 1982 में। ओके, और ये इन्होंने सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ मतलब शीप में देखा था। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्क्रैपी। तो बहुत ज़्यादा नहीं, आपको ये याद रखना है कि प्रियॉन्स और प्रियॉन से रिलेटेड साइंटिस्ट प्रुशिनर। देखिए P से ही सब कुछ है, P से प्रियॉन, P से प्रोटीन और P से ही इनके साइंटिस्ट का नाम भी है प्रुशिनर। ओके, और इसके लिए इन्हें मेडिसिन का नोबेल भी मिला था, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल 1997 में। ओके, अब ये क्या होते हैं प्रियॉन्स? तो प्रियॉन्स एक नॉर्मल प्रोटीन में अब नॉर्मल चीज़ें आपको दिखती है। मतलब अभी मैं आपको डायग्राम इमेज भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, अब ये मिसफोल्ड होती हैं। मतलब अगर इनका स्ट्रक्चर प्रॉपर ऐसा होना चाहिए था तो वो मिसफोल्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया प्रोटीन से रिलेटेड। ठीक है, अब ये क्या करेंगी कि अगर नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है तो वो नॉन पैथोजेनिक होगी, लेकिन अगर वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है तो वो हो जाएगी कैसी, डिजीजफुल हो जाएगी। और ये सिमिलर प्रोटीन टू ऑल्सो, और ये होता भी है, नॉर्मल जो सिंपल सी प्रोटीन होंगी वो ऐसे एक्शंस शो करती हैं। ठीक है, अब प्रियॉन से रिलेटेड डिजीज़ की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती हैं जो कि हम लोग एनसाइक्लोपैथी मोस्टली बोलते हैं कि प्रियॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी इन मैमल्स, जैसे कि इंक्लूडिंग अगर हम बोलें तो बोविन स्पॉन्जीफॉर्म बोलते हैं एनसेफेलोपैथी, जिसे आप BSE शॉर्ट में, और मैड काउ डिजीज़ बोलते हो। मैड काउ जो आप जानते हैं ना, गायों में पागलपन होता है, इवन भैंसों में भी होता है। ठीक है, तो ये जो पागलपन की प्रॉब्लम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रियॉन होता है। तो इस प्रियॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोविन स्पॉन्जीफॉर्म। आपको पता है कैसे याद होगा? बोविन जो है वो हमारी गौ माता का साइंटिफिक नेम है। ओके, जूलॉजिकल नेम है, तो याद रखने में आसानी होगी। फिर उसके साथ ही साथ कैटल्स में ये प्रॉब्लम होती है, और ह्यूमन्स में भी जो पागलपन जैसी प्रॉब्लम होती है, आई थिंक नॉर्मल ही होती है, सब में होती है, बट ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो CJD है, CJD को हम क्या बोलते हैं, क्रूटेज-फेल्ट जैकब डिजीज, शॉर्ट में इसे CR जैकब डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये ह्यूमन्स में प्रॉब्लम होती है। तो जब ह्यूमन्स में पागलपन वाली चीज़ें दिखती हैं, वैसे इसे मैं पागलपन एक तरीके से ऑब्सेस बोल सकता हूँ। जुनून होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसे भी लोग बोल देते हैं कि आप पढ़ाई में पागल हो रहे हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑल नोन जो भी प्रियॉन्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर, ब्रेन के स्ट्रक्चर को। इट मीन्स जो न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर ये अंकल आप देख पा रहे हैं, इनको हो गया है जैकब डिजीज़, CR जैकब डिजीज़। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इनका जो ब्रेन है वो श्रिंक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो मैंने बताया ना, प्रोटीन्स क्या हो जाएंगी, फोल्डेड हो जाएंगी। तो नॉर्मल अगर इतना एरिया उनको कवर करना था तो वो फोल्ड होकर के इतने एरिया में ही प्रेजेंट है, तो श्रिंकिंग
ब्रेन में प्रेजेंट होगी। ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल प्रोटीन और इन्फेक्शियस प्रोटीन का डायग्राम भी है। ये नॉर्मल प्रोटीन है, इनके एरिया को देखिए, और ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है कि जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होना है वो कैसे एबनॉर्मली ग्रो कर रहा है। तो ये है हमारा रॉन्ग, ये है हमारा इन्फेक्शियस प्रोटीन, और ये है हमारा गुड मतलब नॉर्मल प्रोटीन। तो होपफुली माय स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग वायरॉइड्स एंड प्रियॉन से रिलेटेड हर एक फैक्ट को बहुत ही सिंपल वे में अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। थैंक यू।